बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। अरे भाई चुप रहो, अगर जल्दी चुप नहीं रहे तो काम हो जाएगा, बता रहा हूँ। सूचना ये है कि ये सरकार इतनी नीचता पर उतर आई है। ये धामी खनन माफिया तो पहले से था, और एक तस्कर दूसरा भी था जो नेपाल से उत्तराखंड में तस्करी जिस चीज की करता था वो हिस्ट्री पूछ लेना किसी से। ये इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि हरिद्वार से कुछ बसें लड़कों की भरी, वो बसें इंटर कर रहे हैं, जो लड़के मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और एकता बिहार धरना स्थल पर उन बसों को रोका गया, वहां पर लाए गए और उनसे स्टेटमेंट दिलाते हैं कि पेपर निरस्त नहीं होना चाहिए कोई खिंचनी। इंटर के बच्चे, मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे, कितनी नीचता पर उतर आई है। षड्यंत्र होना शुरू हो गए हैं। अभी पीछे से कम 50 लड़के पीछे हो जाओ, 50 लड़के इस साइड ऐसे गोल घेरा बना दो। हमने यहाँ से मीडिया को एकता बिहार भेजा, विजय पथ के विजय रावत जी गए, उनके साथ और लोग गए। जैसे ही मीडिया पहुंचा उन्होंने वापस उन बच्चों को बस में भरा, अभी नीचे की तरफ आ रहे हैं। बसें बहुत तेजी से भाग रही है और वो पीछा कर रहे हैं। उनकी ये सूचना है कहीं हो ना हो इनके साथ मिक्स कर दे। पीछे से एक मैं समझता हूँ कि कुछ लड़के हाथ पकड़कर चारों तरफ से भी एक पूरा चैन बनाएंगे। इतनी नीचता बंद कराए हैं। अब इसके पीछे तर्क क्या है सुनो, इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क यह है कि अगर इतनी नीचता पर इन्हें गिरना पड़ रहा है तो पेपर बहुत बड़े लेवल पर वो घोटाला हुआ है, बहुत बड़े पेपर पर धांधली हुई है, बहुत बड़े लेवल पर। अगर इंटर के बच्चों को जाना पड़ रहा है, कुछ वॉलंटियर पीछे जाइए जो यहाँ पे बैकअप करे, कुछ वॉलंटियर पीछे जाइए जो उसको बैकअप करो। और कल जिन लोगों ने पेपर दिया सब लोग कल एडमिट कार्ड लेकर आएंगे। हम उनसे भी पूछेंगे जो इंटर के बच्चे यहाँ ला रखे हैं, जो दूध पीते बच्चे उन्होंने यहाँ ला रखे हैं, ये दिखाने के लिए कि पेपर निरस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी लोगों से पैसा ले रखा है, इन्होंने 15-15 लाख कई लोगों से ले रखे हैं, दिखाने के लिए ला रखे हैं उन लोगों को कि पेपर निरस्त नहीं होना चाहिए। इतनी नीचता पर बेरोजगार संघ सुबह भी आया था ना डेलीगेशन, बेरोजगार संघ ने अपनी मांगे रखी। अब उन्होंने उसका तोड़ निकाला कि हरिद्वार से बसें भरेंगे, एकता बिहार धरना स्थल पर उतारेंगे और वहां से बयानबाजी करेंगे। हमें जैसे ही भनक लगी हमने यहाँ से मीडिया को भेजा, जैसे ही मीडिया वहां पहुंचता है वैसे ही बच्चों को बसों में भरा जाता है और नीचे की तरफ भागते हैं। ये क्या चल रहा है? आप लोगों को समझना पड़ेगा कितने बड़े स्केल पर ये धांधली हुई होगी। अगर इतना नीचता पर उतरना पड़ रहा है एक मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को जिसने खनन आज से नहीं बचपन से किया है, जिसने तस्करी आज से नहीं बचपन से की है। आप पुराने लोगों को पूछना किस चीज की तस्करी करता था वो, यहाँ से नेपाल और नेपाल से यहाँ किस चीज की तस्करी करता होगा। मैग नहीं जाएगा, मैग फिर पहुंच जाएंगे। हेलो मैग ज्यादा जाएगा, लाइव चल रहा है, मैग ज्यादा जाएगा। आईडी लगानी है, ओके आपको चला पाता ना चाहते हैं हमारे लाल हमको चलाए। तो साथियों आप देख रहे हैं बड़ी खबर जो है आप सभी को परेड ग्राउंड से मिल चुकी है। बॉबी पवार ने क्या कुछ कहा आप सभी ने सुना। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग खबर को शेयर कीजिएगा, बने रहे खबरों के लिए। जैसा कि बॉबी पवार ने बोला कि कुछ लोगों को जो हरिद्वार से बच्चों की बस पकड़ के और ले गए एकता बिहार भाई साहब, तो वहाँ जब कुछ पत्रकार बंधु पहुँचते हैं उसके बाद क्या कुछ कहा आपने सभी ने सुना। बने रहे खबरों को खूब शेयर कीजिएगा, शेयर करें दोस्तों, दबा के शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर करो।
ये देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर जो है लोग पहुंच चुके हैं। कोई ऑफिस से छुट्टी करने के बाद तो कोई जिंदाबाद, कहीं ना कहीं भाई साहब खतरनाक जो है ये माहौल हो चुका है। ये देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोग शेयर करने में डर रहे हैं भाई साहब। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों डरते हो रे? कर दो शेयर, देखी जाएगी भाई साहब। एक शेयर कर दो। आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ के दे भाई साहब, कहीं आपको मुकदमा ना हो जाए, इसलिए प्रतिक्रिया आपकी विवादित नहीं, मर्यादित होनी चाहिए भाई साहब। मर्यादित क्यों भाई साहब, गलत नहीं बोल रहा मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल। तो चलिए आप देखिएगा दवा के शेर। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा राज आज खोला है भाई साहब। बॉबी पवार, राम कटवाल, देख सकते हैं आप लोग। हमारा भाई पावर संदेश क्या पहुंच चुका है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत है, स्वागत आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी गोरी मुकड़ी काली मुशो का भाई जी, देवी प्रसाद रतुड़ी जी। तो साथियों, ये देखिएगा, आप देख रहे हैं कि हम भी कल सुबह से यहाँ परेड ग्राउंड में डटे पड़े, और हमारा मकसद एक तरफा दिखाना नहीं, लेकिन भाई साहब जो हो रहा है वो आप तक होना चाहिए। और मैं आप सभी से कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि जनता में रोष है। जो कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचता है, क्यों इनकी बात नहीं सुनता है। ये लोग मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए थे, क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे भाई साहब। भाई बैठो जरा, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये जो भीड़ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो अभी आपने सुना कि बॉबी पवार जी ने कहा है कि कुछ लोग बाहर से यहाँ शामिल होते हैं और आप लोग सभी घेरा बना दिएगा ताकि कोई भारी व्यक्ति यहाँ पे न घुसे और कोई उपद्रव यहाँ पे न करे, क्योंकि ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब जो है इस प्रकार से आंदोलन होते हैं तो कुछ लोगों के बीच में घुसाया जाता है और आंदोलन को भटकाया जाता है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जहाँ नवरात्रि में सभी युवाओं ने अपने घरों में दीपक जलाकर जो माता रानी की पूजा करने की, अभी आपने देखा कि यहाँ पे कल माता रानी की पूजा हुई और आज यहाँ पे श्रीमान करके पाठ किया गया है। और ये मोबाइल की लाइटों से जला जला कर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे तरह तरह की बातें आप सुन रहे होंगे। शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को। दोस्तों आज है ना उत्तराखंड के अंदर जो हो रहा है कुछ संकेत नहीं, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि आप लोग युवाओं की बात सुननी चाहिए और आगे आपको आना चाहिए। और मास्टर जी, आपकी पाठशाला यहाँ लग चुकी, कुछ कहना चाहिए आप? देखो, बेरोजगार लड़कियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी तो बेरोजगार संघ की लड़कियों ने जिन्होंने पेपर दिया था उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये नवरात्रि चंडी पाठ भी किया जाएगा। चंडी पाठ में क्या होता है कि सरकार चलेगी, ये तो चंडी पाठ क्यों किया जाता है वो हमारा पहाड़ का व्यक्ति असली जानता है। शांत रहो, बनाए रखो भाई। जब मैंने ये कहा था माइक में आके कि मैं 15 मिनट बात करूंगा, उस समय उन्हें यहाँ से 3 बजे की एकता मिला। वहां पहुंचते ही जब अपने गाड़ी से उतरे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर से बच्चों को बस में भरा और दौड़े। हमारी टीम ने भी पीछा किया, पर जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग से रायपुर की तरफ गए हैं, क्रॉसिंग से रायपुर की तरफ गए हैं। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा हरिद्वार के उन साथियों से जिनका हमें दिन में भी कॉल आया था, जिन्होंने लगातार संपर्क बनाया कि देहरादून के लिए यहाँ से लाइब्रेरी और कोचिंगों से बच्चे ले जाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बोला है कि बाद में जो बच्चे आ नहीं रहे थे, तो जो इंटर के बच्चे थे, जो मेडिकल के बच्चे थे, वो तो आ गए, उन्हें दिहाड़ी में लाया, वर्गला कर लाया, ठीक है। परंतु
उसके अलावा जो कोचिंग लाइब्रेरी के बच्चे गुमराह करके लाए गए थे, उन्हें जब यहाँ पता लगा तो वो बेचारे सदमे में है, ये क्या कर दिया। इस प्रकार की हरकत अगर की जा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों ने केवल एक खालिद नहीं है, पता नहीं कितने खालिद और उनसे पैसे ले रखे हैं। वो खालिद का पर्चा अगर हमारे पास नहीं पहुंचता तो जैसा मामला दम्भ कर रखा, खालिद का पर्चा जो दम्भ हो जाता, उत्तराखंड के बच्चों को यह पता नहीं लगता कि नकल रोटी कानून आने के बाद, हाकिम सिंह जेल में रहने के बाद भी पेपर लीक होता, ये कभी पता नहीं लगता। इस बात को समझना पड़ेगा। और ये मुकदमा करेंगे, बॉबी पहाड़ पर मुकदमा करो, बॉबी पहाड़ खुल के बोल रहा है, करो मुकदमा बॉबी पहाड़ पर। तुम मुकदमा का दर दिखाओगे, 17-18 मुकदमा चल रहे हैं, तुम एक मुकदमा लगाओ। इस प्रकार की हाल करोगे, इस प्रकार की चीजें करोगे, बिल्कुल बर्दाश्त होते नहीं है। हमारी शराफत का फायदा उठाओगे। हम बराबर पुलिस को सर्वे कर रहे हैं, हम बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक को चलने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बुला रहा है, मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन जा रहा है, LIU यहाँ पर इनकी है, उनसे वार्ता कर रहे हैं, पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये लोग इस तक ये यहाँ तक गिर गए कि मुझे दूध पीते बच्चे लाने पड़े खड़े करने के लिए। वो वीडियो दिल्ली भेजी है मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि भाई देखो हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया और बच्चे कह रहे हैं पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, बच्चे कह रहे हैं धामी नहीं हो रखी है। ये वीडियो वहां भेजनी है, क्योंकि अगर आप डटे रहे उसकी कुर्सी जाने वाली है। चौथी डटना पड़ेगा। और इसमें हम लाइव आएंगे, इसमें थोड़ी देर में लाइव आएंगे और बताया जाएगा जो घर में बैठ रहे हैं। तुम घर बैठकर ये सोच रहे हो ना कि कैंसिल हो जाएगा तो मौका मिल जाएगा। अरे जब इनको 5 बच्चे लेकर तुम्हारे सामने खड़े कर दिए कि भाई पेपर अच्छे ढंग से हो रखा है, कोई कुछ नहीं हो रखा है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि कितने लोगों से लाखों रुपए ले रखा है। और वो पैसा आजकल बरसात में खनन कम हो रखा है ना, वो तेजियां दिल्ली नहीं पहुंच पा रही। मुझे लगता है वो तेजी दिल्ली पहुंचाएंगे। इन लोगों ने इन लड़कों का, इस देवभूमि के युवाओं का खून खोलते हुए नहीं देखा है। ये वही लड़के हैं जो गोलियां नहीं खाते हैं सड़कों पर भी। आप देखिए इस पूरे हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा अगर पूरे वर्ष में शहीद होता है तो उत्तराखंड का व्यक्ति होता है। उत्तराखंड का व्यक्ति होता है। और तुम इनके साथ चाल करोगे, तुम इनके साथ षड्यंत्र करोगे। राज्य लेने में मुझे याद है, महिला शक्ति चाहे भेलमती चौहान हो, चाहे हंसा धर्मेंद्र हो, चाहे राकेश रावत जी जैसे युवा जो 17-17 साल के थे, उन्होंने गोलियां खाई और शहीद हो तभी राज्य मिला। और ये हमारे साथ ऐसी हरकतें करेंगे। अरे पुष्कर धामी जी, नालाई तो तुम थे ही, चोर भी तुम थे ही, खनन माफिया भी तुम थे ही। और जो मैं तस्कर की बात कर रहा हूँ, जिसकी तस्करी नेपाल से उत्तराखंड और नेपाल से दिल्ली तक होती थी, उस चीज के तस्कर भी तुम हुई। और इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि जो अभ्यर्थी है वास्तविक अभ्यर्थी, जिन्होंने सालों साल तैयारी करी और परीक्षा देकर आए, उनका पेपर लीक हो गया। उनके सामने तुम दूध पीते बच्चे, 12वीं पास के बच्चे, हरिद्वार के बच्चों से भर के एक तो क्या उतारोगे? समझ जाओ, अगर तुमने थोड़ी भी ढिलाई बरती तो ये लोग 15-15 लाख की अटैची जो उनसे कैश लिए थे, वो बोला ना रिकॉर्डिंग में कैश, वो कैश पहुंच चुका है दिल्ली। इसको दिल्ली पहुंचाने के बाद इसकी ये चिंता है कि इस भीड़ को कैसे खाली करे, इनको कैसे उठाए, कैसे ये वहां दिखाए दिल्ली में कि सब ठीक है। युवा बोल रहा है कि सब ठीक हो रखा है। इतना गिरा हुआ, इतना निकम्मा मुख्यमंत्री आपको नहीं देखा। मैं इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता और मेरा दिल चल रहा है, मेरे खून में उबाल है, खून उबल रहा है कि इतनी हरदमिता, इतना तगड़ा षड्यंत्र। वो तो चलो दिन में भी हमें पता लग गया था, दिन में 1-2 लड़कों ने हरिद्वार पे फोन करा। दिन में हमने सोचा कि मुख्यमंत्री से मिलाने ला रहे होंगे, वहां फोटो खींच रहे होंगे
और फोटो खींचने के बाद बोलेंगे कि बेरोजगार सब मिल गया और सब हो गया। पर जब अभी पता लगी वास्तविकता की क्या है, बसे भर के लाई है भाई, एकता बिहार में उतारी है। तभी मैंने बोला था 15 मिनट बाद बोलूंगा, कहते उस समय हमने अपनी टीम को यहाँ से ऊपर भेजा था कि देखो क्या है। जैसे ही टीम पहुंची है उनको वापस तक भेज देते। तो देखिए, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो चाहे तैयारी करना छोड़ दो, मत करना तैयारी, बताना मत करना, कोई फायदा नहीं है। तो लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से किसी के माँ बाप भी सुन रहे हैं जिन्होंने भाजपा या कांग्रेस का झंडा फूंका है। कितनी निष्ठा कर दिया है कि तुम्हारे बच्चों के बदले, जो तुम्हारे बच्चे सच्चे जिन्होंने पेपर दे रखा है, उन बच्चों के बदले तुम भूत के बच्चों को मारे और खड़ा कर रहे, उनसे बुलवा रहे तो पेपर अच्छा हो रखा है, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप बताइए, अगर ये बच्चे सही भी हैं, इन्होंने पेपर भी दिया है, तो केवल ये सोचना है पेपर लीक भी हरिद्वार में हुआ है और वो हरिद्वार के बच्चे यहाँ आके बोल रहे पेपर कैंसिल मत करो। 2022 में वीडियो बीपीडीओ में भी ऐसा ही था, एक पक्ष बड़ा वो भी था कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो समझिएगा। और ये वीडियो गवर्नमेंट ने सही कहा है कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको पैसे देंगे, क्योंकि अभी जो पत्रकार है मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो वीडियो है, छोटी सी वो वीडियो बनी है तकरीबन 10-15 सेकंड की। पत्रकार ने वो बस में चढ़ के उससे पूछने का प्रयास किया, वो हम हरिद्वार से आए और हम पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। जब उनको ये सुनाई दिया उन्होंने फिर बस भगाई। हमने जिनको भेजा था उन्होंने पीछा किया, जैसे ही सवाल पूछा गया कि कौन है, क्या है, कैसा है, मिल जाएगी वीडियो भी आएगी। वो लोग हारने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बसें क्रॉसिंग से रायपुर की तरफ मोड़ ली है, वो आएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। जैसे ही सवाल पूछा गया वैसे ही बसें भगाई गई। इतनी निष्ठा पर गिरोगे, देखो यार, अगर इतनी निष्ठा पर गिर रहे तो मामला बड़ा है। और अगर हमने छोड़ दिया, तैयारी करना छोड़ देना भाई, या तो गौरी कुमार की तरह समाज सेवा करना, या कहीं झाड़ी मजदूरी देख लेना, कहीं प्राइवेट जॉब देख लेना, बता रहा हूँ। बॉबी भाई, हमारे एक साथी ने पीछा करते हुए बस रोकी हुई है जोगी वाला में, देखते हैं क्या करता है। मैं तो कहता हूँ कि एक गाड़ी है, चले जाओ 4-5 लोग, मीडिया नहीं लड़के जाओ, मेल दो सुनो, मैं हमेशा मानता हूँ कि ईश्वरीय सत्य हमारे साथ है। भाई बैठ जाओ पीछे लोग हैं यार। एक दिन ध्यान से सुन लो भाई, बैठ जाओ भाई, सारे बैठ ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मीडिया कर्मी बैठ जाओ सारे। ये देख सकते हैं भाई साहब, बॉबी पवार की एक आवाज में, यदि बॉबी पवार कहते खड़े हो जाओ तो ये खड़े होते, और बॉबी पवार कहते बैठ जाओ तो बैठ गए। आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉबी पवार को ये लगता है कि अब फॉलो कर रहे हैं और इसको। ये तो मैं हमेशा से इस चीज को महसूस किया है, जब हमारे साथ किसी ने विश्वासघात करने की कोशिश की है, जब छलावा करने की कोशिश की है, ईश्वर देव शक्तियों का कहीं न कहीं प्रभाव है तो हम तक चीजें पहुंच जाती है। ये देव शक्तियों का प्रभाव है। और अभी हमारे बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ी, और मुझे लगता है कि शायद उसी का ये एक शक्ति हो सकती है। तक जा रहे हैं, मामला बड़ा है, आज नहीं तो कल मामला खुलना है। चीजें आएंगी, इस बात को आप भूल जाइए, चीजें अब आएंगी, चीजें आएंगी। और अभी वहाँ जो टीम जा रखी है, क्या उनसे वार्ता करती है, अगर ईश्वर ने चाहा तो मुझे लगता है कि उनके वीडियो में कोई ऐसे जवाब देते सारी चीजें कुछ ना कुछ पुख्ता हो जाए तो उनके टांगे पड़े हैं मुख्यमंत्री आवास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं,
कृपया वीडियो को खबर को शेयर कीजिएगा आप लोग। आगे आराम से अगर इतनी निष्ठा पर ये जा रहे हैं तो कुछ तो नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है यूनिटी, एकता रखनी पड़ेगी। अब ये समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगा ठीक है भाई चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन 5 दिन में मान जाएगी। पर अगर वो ट्रिक दूसरी अपना रहे हैं तो समझ जाओ साथियों, ये समझने की जरूरत है। और मैं उन अभिभावकों को कहता हूँ जो मोदी के नाम पर ठगे जाते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर ठगे जाते हैं, मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ तुम्हारे जो 5 किलो राशन के नाम पर ठगे जाते हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है, उस बात को समझो। ईश्वर चाहेगा कुछ ना कुछ अभी आएगा, जब वस्त्र हुए कुछ ना कुछ आएगा निकल कर। अगर वीडियो भी आ गई तो हरिद्वार में इतनी जान पहचान तो है कि उनके एक एक के चेहरे निकालेंगे कौन किस घर से है। इन लोगों ने हमेशा शराब और खनन सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। इन लोगों का दिमाग वहीं तक चलता है। और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, जिस चीज की तस्करी पहले करते थे ना, नेपाल के उत्तराखंड और नेपाल से दिल्ली तक, वो पूछ लेना किसी बुजुर्ग से क्या है स्थिति। ये इतने घटिया और नीच है। ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे, ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, पुष्कर धामी इस्तीफा दो, पुष्कर धामी इस्तीफा दो, पुष्कर धामी इस्तीफा दो, पुष्कर धामी चोर हो, पुष्कर धामी चोर हो, पुष्कर धामी शर्म करो, पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। थाने से थानेदार को भेजा गया था भाई, जब बच्चों को लिया था। अगर उस थानेदार की जानकारी मिल जाएगी और वही थाने में जाकर ताने न तोड़ू ना, ऐसे लोग दर्दी के नाम से कलंक के ऐसे गद्दार, ऐसे गद्दार अपनी झील से लेकर बचना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी चोर है, पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर। अगर आज बचा सकते हो अपना भविष्य, दिस विल बी द लास्ट एंड फॉरएवर चांस। पिछली बार भी आपके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया, आज वही वक्त दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। या तो हम लाइब्रेरी में बैठकर इंतजार करें कि हम आगे अब कभी पेपर नहीं दे पाएंगे, या फिर सड़कों पे उतरे कुछ दिन। मंजूर है हमें? बुरहान केजरीवाल जी ने आज सुबह बोला था, अगर शाम तक मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तो हमारा टारगेट होगा यहाँ से लेके चलो आ जाना, चलो क्या करना है? बने रहिएगा। यहीं पर रहेगा।
कितना युवा पीढ़ी है ये साल है इतनी ज्यादा सरकार है और इसको निर्भर करता है कि तुम इस लोग ऊपर चैलेंज करता है तो फिर खुदा नहीं बोलेगा लोकनाथ नारायण जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। यही इस प्रदेश के साथ हुआ है। आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि 3 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हो। सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भूखे प्यासे और धूप में यहाँ पे रुके रहे हैं। गांधी जी को कुछ बोलना चाहता हूँ। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम फरियादी जाए तो जाए कहाँ? अरे उत्तराखंड के फरियादी जाए तो जाए कहाँ? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती धामी जी, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, अन्यथा एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। साथियों, किसी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका अनुशासन। और आप सब युवाओं को देख के मुझे गर्व होता है कि मैं उस टीम के साथ जुड़ा हुआ इतनी अनुशासित तरीके से 2 दिन से यहाँ पे लगातार बैठी हुई है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना अनुशासन नहीं तोड़ना है। हमने बिल्कुल स्वामित जितना अनुशासन रहेगा ये आंदोलन उतना ज्यादा सफल होगा। मैं इस आंदोलन के जननायक राम कण्डवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपके लिए उसने अपना डेरे छोड़ के वो आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। आप अगर राम कण्डवाल इस चीज न कर रहा होता सुदेश भट्टी तो साथियों, आपको अनुशासन के साथ ये आंदोलन चलाना है। एक बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर से आप सबसे शपथ लेके बोलना पड़ेगा। ये सरकार जो पेपर लीक कर रही है, इस सरकार को बनाने में एक वोट मेरा भी है। आज के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी छोड़िए, ये नागनाथ और नागनाथ के रूप में 2 पार्टियां हैं, हम इनको भी बताएंगे। अगर आपने ठान लिया है तो ये जरूर होगा, हम साधनाथ नागनाथ दोनों को भगाएंगे। इस उत्तराखंड के अंदर हमारे लोगों की सरकार होनी चाहिए। कि दिल्ली की सरकार यहाँ नहीं चलेगी। क्या अब आप लोगों ने दिखा दिया। मैं सभी साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कितनी भी पेपर लीक करे, लेकिन आपका संघर्ष जरूर कामयाब होगा और आगे जो एग्जाम आपकी होगी उसमें जरूर आप उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद। जय भारत। अच्छा का काम किया आप बयान के साथ में। मैं हमारे बीच में पूर्व IAS अधिकारी पंक्ति जी पहुंचे हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी प्रकाश कपियाल जी पहुंचे हैं। मैं उनका सभी बेरोजगार संघ की तरफ से, इन सभी छात्रों की तरफ से
मार्गदर्शक के रूप में, एक मजबूत कड़ी के रूप में हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। मैं इसके लिए आप सभी आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बेरोजगार संघ हमेशा आभारी रहेंगे, फिर ये सारे बच्चे आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सर, आप हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें संबोधन करें, हमें कृतज्ञ करें। मैं माइक देता हूँ, कौन कीजिए। उत्तराखंड के मेरे कुछ नौजवान साथी, मैं पूर्व में आपके संभव होता है आप लोगों को समर्थन देने के लिए, और हमारी बॉडी आपके बीच में रहती है। इन पर आक्षेप लगाया गया था कि आपने ये जो है कहाँ से लाया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कानून है कि कोई पत्र आपको मिलता है, कोई आपको ये नहीं दिया है ये पत्र है पेपर आप कहाँ से लाए, दस्तावेज आप कहाँ से गए, कानून है। आपको जवाब देने अगर आपको कोई पूछे ये क्वेश्चन जरा आपको कहाँ से मिला, किससे आप प्राप्त किया, आपका जवाब होना चाहिए। मैंने कहाँ से लाया, किसने मुझे दिया, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते। ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है कि अगर आपको कोई जरूरी पत्र तो कहीं से नहीं मिलता है, चाहे आपने किसी से बिहार लेके करके लाया हो, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता आपसे कि आपने कहाँ से लाया। ये जिम्मेवारी है बताने की ये पत्र उनको कैसे मिला। प्रश्न क्यों लिखता है कि पत्र उजागर हुआ तभी तो परिवार को मिला, ये आपका विचार होना चाहिए। और मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरी कल्याण से हम पूर्व सैनिक शायद न लगते हो, लेकिन हम दोनों पूर्व सैनिक हैं। और हमारे यहाँ पूर्व सैनिक भाई जो हमारे कर्नल साहब यहाँ पर दिख रहा है, हमारे पूर्व सैनिक जो हम लोगों ने कहा है कि इनको समर्थन देना है, अगर गलत काम को दूर करना हटाना है तो हमारे हमारे संगठन तो हम बार बार कहते हैं, वो अलग से भी आंदोलन चला रखा, उन्होंने अलग से भी आंदोलन चला रखा आपके संगठन में। वो यहाँ आएंगे, हम उनको वो बोलेंगे, यहाँ पर आएंगे। वो अभी वो सैनिक आप जानते हैं जैसे बुजुर्ग होते हैं हमारी तरह, तो वो अच्छा आपके सामने मजबूरियाँ भी रहती है, तो वो आएंगे जो उनको खबर मिलेगी और जो आपके पास आएंगे। आपने यहाँ पर एक जो प्रदर्शन किया है, ये मजबूती दी है को, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इसी तरह आप बचे रहिए, तब आपकी सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र एक ही तरीका है। शासन या अधिकारी नेता नहीं सुने आपकी बात, तो एक उपाय आपके पास रहता है कि आप मिल के प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, आपकी बात बताएं, आपका शांति कोई आप पर कोई आक्षेप की व्यवस्था को आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। आपको सकल भी होना चाहिए, आपको छाने के लिए, आपको गलत पत्थरबाजी करने के लिए भी कोई न कोई आपके बीच में आ सकता है, तो आप सावधान होकर दाएं बाएं देख के, तो ऐसा तो नहीं उनका कोई गड़बड़ करने वाले जो लोग हैं उनको आपके बीच में घुसा के कोई इसमें गड़बड़ में गए एकदम से उनको पकड़ के हाथ जोड़ के ये काम मत कीजिए। आपको अगर हमारा समर्थन देना है आप ऐसे अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आपको उसको कुछ के हवाले करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्ण करते हैं, ये शब्दों के साथ मैं आपको अपना पूरा समर्थन देता हूँ। कुछ सैनिकों का आपको करेंगे और आपकी शुभकामना है कि आपको सफलता मिले। और क्योंकि रोजगार का प्रश्न है, आपके विचार होती है, आपको रोजगार की आवश्यकता है तो आप अपनी आवाज ऊंचा उससे उठाइए।
इन शब्दों के साथ बधाई है। बॉबी पवार को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर जी उपस्थित हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रघुवीर जी, मैं आगे के संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रकाश तमजान जी, आंदोलनकारी हैं और आप सबको पता है, एक एक लड़के को पता है कि हमेशा हमारे बेरोजगार संघ के साथ, हमारे बेरोजगारों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमें मार्गदर्शन मैं चाहूंगा कि सर हमें मार्गदर्शन के रूप में दे सकते हैं। क्रांति वीरों की इस सभा को आपके सामने रख रहा हूँ और मैं इच्छक राज्य उत्तराखंड आंदोलन का एक सिपाही हूँ जिसने उस आंदोलन को भी देखा और आज मैं आपके बेरोजगार संगठन द्वारा संचालित और स्वाभिमान मोर्चा द्वारा आगे बढ़ाते हुए इस आंदोलन को देख रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य के ऐतिहासिक आंदोलन, राज्य का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के गर्व से नेता पैदा नहीं हुआ। यही कारण है कि आज इन राक्षसों के भरोसे हमने ये राज्य सौंप दिया है। ये दुर्भाग्य। आज 25 सालों के बाद एक आशा की किरण के रूप में हमें बॉबी पवार जैसा नेता और युवा नेता हमारे सामने आया है। ऐसा लगता है कि हमारी जो इच्छा है कि इस राज्य को किस तरह से हम अपने युवाओं के हाथ में सौंपे, जिससे कि इसके अकूत संपदा, जो संपदा आपके पास है, शायद ही विश्व में किसी की बात हो। तुम्हारे पास हिमालय है, तुम्हारे पास गंगा है और तुम्हारे पास एक मिनी समुद्र डैम है, जो कि इन राक्षसों ने, माफिया पर राजनीति ने माफियों के हाथ में सौंप दिया है। हम शुरू से चाहते थे कि इस राज्य के संसाधन हमारे युवाओं के हाथ में आए, लेकिन नहीं आ पाए। आज सिंपल रोजगार की ये लड़ाई अगर एक चिंगारी बनकर यहाँ इस धरती पे जोड़ नदी में फूट रही है, तो मेरे को आशा है कि उत्तराखंड के एक ज्वाला बन के उभरेगी और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में है भाइयों, तुम्हारे कंधों में है। मैंने देखा कि किस तरह से आंदोलन के लड़के, हमारे युवा क्रांतिवीर रात भर यहाँ पे डटे रहे। बहुत कठिन, हमने फौज में भी वो कठिनाई नहीं झेली जो कल तुम यहाँ पे अपने घर में। कितना अच्छा होता इस परेड ग्राउंड में, ये पूरे हम खुले ढंग से रहते, लेकिन इन माफियों ने, इन गुंडों ने ये परेड ग्राउंड भी हमारे हाथ से छीन लिया है। ये आपका बड़प्पन है कि आप इन दीवारों को तोड़ रहे हो, क्योंकि तुम लोकतंत्र के वो सिपाही हो जो संविधान के मुताबिक अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि माफिया परस्त राजनीति को चुनौती देना क्या आसान है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। आज कोने कोने से तुमको देख रहे हैं, ये यहाँ के दुर्योधन तुम्हें देख रहे हैं कि आज किस तरह से ये पांडव इस धरती पर अपनी एक सेना तैयार कर रहे हैं, तैयार। इसलिए यहाँ पे
माननीय बांकी जी जो 85 साल के हो गए हैं, ये डीएम टिहरी भी थे, कमिश्नर उत्तराखंड थे, डायरेक्टर जनरल टूरिज्म थे, और जब ये राज्य बना इस राज्य का ब्लूप्रिंट बनाने वाले भी यही थे। और अगर ये व्यक्ति होता है तो उन हरामजादों को क्या हुआ जिनको हमने चुना था। इस सत्ता के भूखे भेड़ियों को इस बड़े भूमि की धरती से बाहर करना है। सबसे बड़ा एक ऐसा सत्य में हमारे यहाँ पे आए हैं हिल डेवलपमेंट मिशन के अध्यक्ष रणधीर वीर सिंह, जो निरंतर बॉबी पवार के बारे में चिंतित रहते हैं। उनका जब शुरू में हमने ये सपना देखा था कि किस तरह से हम बेरोजगार संगठन को आगे बढ़ाएंगे, तो उस समय हम राजधानी की लड़ाई, हम जानते हैं कि उसमें बॉबी एक बच्चे के रूप में हमें देखता था जब हम गए शहर की लड़ाई इस प्लेटफॉर्म में लड़े। लेकिन आज हमारा जो बच्चा है वो एक अर्जुन के रूप में खड़ा हो चुका है। ऐसी शख्सियत है। अभी प्रमोद राणा यहाँ पे संबोधित कर रहे थे, यहाँ पे त्रिभुवन चौहान रात दिन उनके साथ खड़े हैं, हमारे कर्नल कैलाश देवरानी हरदम उनके साथ खड़े हैं, सुरेश भट्ट और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और वो देख रहे हैं कि कोई भी झूठ हमारे इस चक्रव्यूह को तोड़ न सके। कभी कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था, आज हम रचेंगे चक्रव्यूह। अंत में एक ही चीज कहूंगा मैं कि चीजों का संकलन तुम्हें भयभीत करेगा, चीजों का संकलन तुम्हें भयभीत करेगा। सारी नश्वर वस्तुओं को आग लगा दो। इस कुंडी देवता के थपेड़ों को डरो, बन के चट्टान के थपेड़ों को थका दो। मिला है आज की तब्दीलियां करो, इस फर्जी लोकतंत्र की बुनियाद गिरा दो। जय भारत, जय जी जो कहना चाहते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपको इतना जोश कहाँ से आता है? देखिए, जब आदमी किसी चीज के लिए संकल्पबद्ध होता है तो दैव शक्तियां भी उसके साथ खड़ी होती है। कभी इन भूतों ने घेरने की कोशिश की थी तो हम लोग उनके संरक्षण में, उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी धूत हमारे नेता को छू न पाए। नहीं तो उन्होंने वो घेराबंदी की थी उनकी कि आप सारे लोग आज चिंतित है कि आज हमारे बॉबी आसान नहीं है भाइयों, आसान नहीं है बॉबी पवार करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, सर के आने से जोश ही कुछ अलग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका आशीर्वाद हम पर तुम्हारे हमेशा मिलते रहे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता है और ये पूरे छात्र आपसे अपेक्षा करते हैं। आगे के संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रघुवीर सिंह बिष्ट जी को, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के पीछे एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। अभी हमारे एक भाई का
जेब से कुछ पैसे दिए हैं और ये छोटी रकम नहीं थी, 10,000 रुपए थे। यदि किसी भाई के हाथ लगे हो तो प्लीज मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपके ये रतन सिंह सारस्वत जी है, 10,000 रुपए खोए, प्लीज किसी के हाथ में लगे हो तो प्लीज मुझ तक पहुंचा दें। रतन सिंह जी का कहना है कि यदि कोई लौटाता है इनाम के रूप में उन्हें कुछ धनराशि दूंगा और मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। इसी कड़ी को आगे लेकर मैं रघुवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ संगठन के लिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तत्वाधान में मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और साधुवाद देता हूँ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सभी पदाधिकारियों का कि पिछले 48 घंटे से आप भूखे प्यासे इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए दिन रात धरने पे डटे हुए हैं। आपके जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। ये हम सब का सौभाग्य है कि आपके धरने को आपको समर्थन देने के लिए गढ़वाल के पूर्व कमिश्नर जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हमारा उत्तराखंड कैसा हो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो 86 वर्ष की अवस्था में आपको अपना समर्थन आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आपको समर्थन देने के लिए उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन के महासचिव, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पूर्व सैनिकों को एकजुट करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राज्य आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धा आदरणीय बीसी थपलियाल जी आपको समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मैं बधाई देना चाहता हूँ बॉबी पवार जी को, जिन्होंने आपके भविष्य के लिए अपना भविष्य दांव पे लगा दिया, आपको समर्थन दिया। और आज आप सबकी अंदर जो जोश और जो जज्बा है वो इस खुली और बहरी सरकार को जगाने के लिए काफी है। जिस तरह से आदरणीय थपलियाल जी ने भी कहा, ये राज्य आंदोलन की कोख से जन्मा हुआ राज्य है, लेकिन हम अपनी भावी पीढ़ी को एक एहसास दिलाने में समर्थ रहे। ये राज्य 42 शहादतों से बना हुआ राज्य है। जब हम अपने आंखों के सामने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए देख रहे हैं, उनकी नौकरियों के उनके रोजगार पर माफिया नकल माफिया द्वारा डाका देख रहे थे, उसमें एक ही क्रांतिवीर उत्तराखंड बेरोजगार संघ आगे आया और उसने इस गूंगी बहरी सत्ता को चुनौती दी कि सोई हुई है राज्य व्यवस्था, इसके मुंह पे पानी मारो और खून इनका बर्फ बना है, कोई तो इसको पिघलाओ, कोई तो सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है, इनका खून बर्फ बन चुका है। बेरोजगार संघ के तमाम उत्साही नागरिकों ने इनके जो खून इनका बर्फ बना था उनको कुछ सालों में पिघलाने का काम आप लोगों ने किया है, इसलिए आपको साधुवाद देता हूँ। मैं उत्तराखंड की समस्त मातृशक्ति पूर्व सैनिकों, अभिभावक संघ, कर्मचारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन नहीं, ये उत्तराखंड के भविष्य का आंदोलन है। और आज तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती भी है और वो कहते थे कि समर से है नहीं पाप का भागी केवल त्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। अगर आज आप लोग इन छात्रों को समर्थन देने के लिए नहीं है तो आपका भी इतिहास लिखा जाएगा कि जब हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य के साथ नकल माफिया भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र डाका डाल रहे थे तो उस समय आप शांत बैठे थे,
आपको माफ नहीं करेगी उत्तराखंड की जनता, आपको माफ नहीं करेगी भावी पीढ़ियां, और कहेंगे कि जब उत्तराखंड के जल जमीन और जंगल को लूटा जा रहा था, जब उत्तराखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उस समय आप कौन थे। इसलिए इस धरने के माध्यम से मैं उनको भी आगाह कर, उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि इन छात्रों के धरने में आप अवश्य आए। और इतिहास इस बात का साक्षी है, चाहे फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे अमेरिका की क्रांति रही हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा हो, चाहे जेपी मूवमेंट रहा हो, चाहे अन्ना का आंदोलन रहा हो, और चाहे उत्तराखंड राज्य का आंदोलन भी छात्रों और युवाओं की ताकत पे बना है कि संघर्षों के साये में असली आजादी चलती है, इतिहास उतर मिल जाता है, उस ओर जवानी चलती है। मैं सामना देना चाहता हूँ और भाई बॉबी पवार और उनकी टीम को, आज जो कई सालों से नकल माफिया हमारे उन पहाड़ के दूर दूर से आने वाले गरीब माँ बाप के बच्चों के भविष्य के साथ, उनके रोजगार के साथ डाका डाल रहे थे, इन परिस्थितियों में वो देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार इन जगहों पे आते हैं। 10-10 हजार, देहरादून वैसे भी महंगा शहर है, 10-10 हजार रुपए के किराए पे रहते हैं। माँ बाप अपने खून पसीने से उनको देहरादून इसलिए भेजते हैं कि वो सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे, लेकिन उनको क्या मालूम कि 10 नेकुरसा और 10 सुधार देते गए माफिया तंत्र ने इनके बच्चों के भविष्य के साथ डाका डाल रहे हैं। आज इस बात की जरूरत है, आज आप लोग यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बैठे हैं, जो अभी रविवार को यूके SSC के द्वारा जो परीक्षा और जिसमें पेपर लीक हुआ, उसकी सीबीआई जांच और उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मौन है, इसलिए उसको भी जगाने की आवश्यकता है। और मैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम मान्य वक्ता है, मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा, लेकिन गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, कहीं न कहीं लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना बॉबी और बॉबी की टीम का काम नहीं, उनकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो ये माफिया भ्रष्ट राजनीति, जो भ्रष्ट नौकरशाह, जो यहाँ पे तमाम नकल माफिया हावी है, वो सूरत बदलनी चाहिए, वो सूरत बदलनी चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं सूचना देना चाहूंगा कि जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में कहा था, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारे पास तथ्य आएंगे, तो हमारी ये टीम गई थी, उनके द्वारा 1-2 व्यक्तियों के द्वारा वीडियो बनाई गई, उनका कहना कि केवल टोटली स्कूल के बच्चे थे, वो भी आएंगे और हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इनको निंदा करेंगे, इनको निंदा करेंगे, इनको निंदा करेंगे। और देखिए हमारी टीम कितना पीछा कर रही है। एक जगह उन्होंने जहाँ रोका वहाँ वीडियो बनाई लेते जगह, और पुलिस सुरक्षा में उन्हें ले जाया जा रहा है, पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी और दूसरी उन्हें दौड़ाया जा उन्होंने जो अपने कैमरे में जो एविडेंस कैप्चर किए हैं, वो सारी चीज का हम स्पीकर का भी इंतजाम करते हैं, हो सके तो हम स्क्रीन का भी इंतजाम करते हैं, उस स्क्रीन में दिखाएंगे कि क्या हालत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम हमारे साथ
तो देखिए तो स्वागत है आप सभी का। देखिए आप क्या क्या हो रहा है इधर। आप क्या कहना चाहोगे? कहना कुछ नहीं, सीधा दिखाना है मेरे को। उधर देखिए हमारी मार्गदर्शन के रूप में हमारे मार्गदर्शन के रूप में इस तरह हमारे अंदर भर के मैं उसको तय दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे की वक्ता के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अंकित सजवानी, पूर्व ब्लॉक संघ अध्यक्ष श्रीनगर। अंकित सजवानी। भारत माता की, भारत माता की। मेरा नाम अंकित सजवान है और मैं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का शासन अध्यक्ष हूँ। मैं इस चौक के माध्यम से तमाम लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन लोगों को क्या चाहूँ, क्योंकि आपके दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे आज प्रदेश ही नहीं है देश के नाम स्कूल में पढ़ते हैं और उन दोनों बच्चों का भविष्य मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। तो दोनों बच्चे जैसे 12th पास आउट कर लेंगे, एक बच्चा आपको विदेश में पढ़ेगा और दूसरा बच्चा आपको राजनीतिक रियासत संभालेगा। आप उन बच्चों को घर क्या समझोगे जो करणपुर की गलियों में, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, अपनी मेहनत के दम पर करणपुर की गलियों में रहते हैं, 4x4 के कमरों में रहते हैं, उन लोगों के दर्द आप क्या समझ पाओगे। इस मंच के माध्यम से तमाम युवाओं को एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को घर से निकलकर इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आवाज आपकी नहीं, ये आवाज बॉबी पवार की नहीं, ये आवाज हम सब लोगों की है। आखिरकार वो बार बार पेपर लीक क्यों होते हैं? पटवारी की भर्ती 2003 में हुई थी, टाइम पे हुई थी, आखिरकार क्यों होते हैं? मैं समझ रहा हूँ तो हमारे जमीन होते लोग अधिकार होते हैं, पटवारी को होता है। आखिरकार पटवारी के नाम पर ही, पटवारी की भर्ती के नाम पर ही अधिकार क्यों होती है? क्योंकि आज जो हम संकट घट रहे हैं कि पहाड़ों में पलायन हुआ
की जो मांग है सीबीआई जांच, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग इस धैर्य के साथ यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप युवा हो, आप इसको बनाए रखें और निश्चित रूप से आपका जो ये लड़ाई है इसमें हम आपका साथ देंगे। सब लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद।